लोकसभा चुनाव 2024 में एक साल से भी कम समय बचा है और बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी सीटों को लेकर आमने सामने हो गई है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने पहले अपने चाचा एवं रालोसपा के प्रमुख पशुपति पारस की हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उनकी पार्टी ने नवादा लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। नवादा से अभी पशुपति पारस के करीबी चंदन सिंह सांसद हैं। चिराग पासवान शनिवार को यहां जनसंवाद कार्यक्रम भी करने वाले हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी ने गुरुवार को नवादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आगामी आम चुनाव में चिराग पासवान जमुई की बजाय हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हाजीपुर कभी उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान की सीट हुआ करती थी। 2019 में चिराग के चाचा पशुपति पारस यहां से चुनाव जीते थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग में जंग छिड़ी। इसके बाद लोजपा दो धड़ों में बट गई। चिराग के ऐलान के बाद पशुपति पारस ने घोषणा कर दी कि वे रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं और अगले चुनाव में हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने हाजीपुर के साथ ही नवादा से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में चाचा और भतीजे में जबरदस्त खींचतान की स्थिति बनी है। नवादा से मौजूदा सांसद चंदन सिंह पशुपति पारस के गुट वाली रालोसपा में है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी ने उनका नाम लिए बिना कहा कि नवादा हमारी सीट है। हमारी पार्टी नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लोजपा टूटने के पहले यह पार्टी की सिटिंग सीट रही है। 8 जुलाई को चिराग पासवान नवादा के गांधी मैदान में रैली भी करने जा रहे हैं। जी हां, 2020 में लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए। बीजेपी ने सांसदों के बहुमत के आधार पर पारस के गुट को तरजीह दी और रामविलास पासवान की जगह उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वहीं चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से उनकी नजदीकियां हमेशा से बरकरार हैं। कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान की जल्द ही एनडीए में वापसी हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीते एक साल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चिराग ने खुलकर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद वे जेडीयू पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस को पीछे धकेलना भी शुरू कर दिया है। चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में लगातार दौरे करके अपने पिता की विरासत पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रालोसपा की मौजूदा सीटों पर दावा ठोकना शुरू कर दिया है। चर्चा ये है कि मोदी कैबिनेट के आगामी फेरबदल में पशुपति पारस को हटाकर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।